आइए देखते हैं वैदिक मैथमेटिक्स के चमत्कार। वंडर्स ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। क्या वैदिक मैथमेटिक्स एक जादू है? आइए दोस्तों चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं हम लोग मल्टीप्लीकेशन पे। तो हमारे पास है 2148 मल्टीप्लाई बाई 4 टाइम्स 9। सॉल्व करें दोस्तों। चलिए, तो हमने इसको सॉल्व किया। हमारा आंसर आ जाएगा 2147 7852। 2147 7852 आंसर एक लाइन में आ गया। वैदिक मैथमेटिक्स तो सच में जादू है। अगर आप अपने मेथड जो बचपन से हमने पढ़ा है, अगर आप उससे सॉल्व कर रहे होते तो कितना टाइम लगता? आपने कहा सर दूसरा एग्जांपल लेके बताइए। मैंने कहा चलो देखते हैं। मैंने कहा कि सपोज यहां है 59 इंटू 4 टाइम्स 9। तुमने कहा सर इसका भी एक लाइन में आंसर आ जाएगा। मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल आएगा। यही तो वैदिक मैथमेटिक्स का जादू है दोस्तों। आइए चेक करते हैं। तो दोस्त इसका आ जाएगा 589941। आप अपने कैलकुलेटर में चेक करिए क्या आंसर यही आ रहा है। दोस्त यही तो जादू है। फिर एक दोस्त ने कहा कि सर एक एग्जांपल और लेते हैं और फिर चेक करते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है दोस्त कर लेते हैं। तुमने कहा कि सर सपोज हमारे पास है 193 इंटू 197। इसका आंसर होगा 21380। ये जादू है वैदिक मैथमेटिक्स का। मतलब इतने लंबे लंबे कैलकुलेशंस जो कन्वेंशनल मेथड से हम कर रहे होते, अभी तक कर ही रहे होते, अभी यही खत्म नहीं हुआ होता। और हमने किया क्या? एक लाइन में आंसर लिख लिया। एक लाइन में आंसर हमने लिख लिया। यही है वैदिक मैथमेटिक्स दोस्त। यही है वैदिक गणित दोस्त। फिर एक दोस्त ने कहा कि सर अगर मल्टीप्लिकेशन हम एक लाइन में लिख ले रहे हैं, क्या ऐसा डिवीजन में भी होगा? मैंने कहा दोस्त और चेक करते हैं। सपोज हमारे पास है 32942 डिवाइडेड बाई 732। 32942 डिवाइडेड बाई 732। क्या दोस्त इसका भी आंसर एक लाइन में? मैंने कहा बिल्कुल, और डिवीजन करते हैं। तो दोस्त इसका तरीका होता है, यहां पे लिखेंगे हम 32 और यहां पे हमने लिखा दोस्त 42। यहां पे हो गया 329। अब देखो दोस्त, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखना कैसे सॉल्व होता है। टी 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 फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 एंड यहां पे हो गया 2। भागफल आया दोस्त 45 और रिमाइंडर आ गया 2। शेष कितना आ गया? 2। तो इसका जो आंसर है दोस्त वो आ गया डिवीजन 45 और रिमाइंडर 2। तो दोस्त ये तो डिवीजन पे भी लागू हो गया। सोचो कितना टाइम लगता हमें। एक दोस्त ने कहा कि सर क्या ये डिवीजन के अलावा स्क्वायर पे भी लागू होता है? मैंने कहा बिल्कुल दोस्त, और चेक करें स्क्वायर को। तो दोस्त आओ स्क्वायर को चेक करते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास है 195 का स्क्वायर। तुमने कहा सर क्या इसका भी आंसर एक लाइन में? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। देखो मैं लिखता हूं तुरंत। यहां हो गया 25 और ये हो गया आपका 380। ये आंसर आ गया दोस्त। मतलब वैदिक मैथमेटिक्स स्क्वायर में भी लागू हो रही है। मैं कैलकुलेशन यही कर रहा हूं दोस्त। जब वैदिक मैथमेटिक्स आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि कैसे एक लाइन में कैलकुलेशन हो जाती है। एक मित्र ने कहा कि सर क्या स्क्वायर रूट पे भी? मैंने कहा हाँ ये भी एक लाइन में। कैसे? मैंने कहा देखो दोस्त,
हमने लिखा 9801 का, सपोज हमें स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो इसका एक तरीका होता है दोस्त, जब मैं पढ़ाऊंगा तो सारे तरीके डिस्कस करूंगा। अब मैं कैसी आसानी से निकाल दे रहा हूं, ठीक है ना। यहाँ पे होगा 1 और 9, ये सब याद रखे रहना, उस समय पता चलेगा तुम्हें कि ये सब क्यों लिख रहा था मैं। और मुझे आंसर मिल गया दोस्त, आंसर मिल गया। आंसर इज 99, आंसर इज 99। चेक कर लीजिए कैलकुलेशन से, कैलकुलेटर से। दिस इज आंसर। तुमने कहा सर ये स्क्वायर पे भी लागू हो गया, स्क्वायर रूट पे भी लागू हो गया, क्या ये क्यूब में भी लागू होगा? मैंने कहा बिल्कुल लागू होगा दोस्त। आओ चेक करते हैं क्यूब में। दोस्त क्यूब में चेक करें? तुमने कहा कि हाँ सर। मैंने कहा सपोज हमारे पास 91 का क्यूब हमें निकालना हो, ठीक है। देखो मैं कैसे निकाल रहा हूँ। ये हो जाएगा आपका 729, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा आपका 243, ये हो जाएगा आपका दोस्त 27, और यहाँ पे हो जाएगा 1। इसको एक बार और हम सॉल्व करेंगे तो दिस इज 1 और दिस इज 7, यहाँ हो जाएगा दोस्त 5, ठीक है। ओके, आंसर आ गया दोस्त, दिस इज आंसर। क्यूब में भी लागू हो गया दोस्त। तुमने कहा सर क्या क्यूब रूट में भी? मैं कहूंगा बिल्कुल, ये क्यूब रूट में भी लागू होगा दोस्त। अगर हमें क्यूब रूट निकालना हो वहां भी लागू होगा। ये दोस्त फ्रैक्शन सॉल्व करना हो वहां भी लागू होगा। ये हमें इक्वेशन सॉल्व करनी हो वहां भी लागू होगा। इक्वेशन, चाहे वो सिंपल इक्वेशन हो चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, हर जगह लागू होगा। हमें टेबल लिखनी हो दोस्त, टेबल पहाड़ा लिखना हो, सपोज किसी बड़े नंबर का, मैंने माना कि 384 का, तो जब मैं पढ़ाऊंगा दोस्त तो आप देखेंगे कैसे सॉल्व करता हूं मैं इसको। ये खट 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 करके सारे पहाड़े 2 3 जा 4 जा 5 जा सब एक लाइन से लिख दूंगा, एक एक लाइन में। यही है दोस्त वैदिक मैथमेटिक्स का जादू। तुमने कहा सर अगर एचसीएफ और एलसीएम निकालना हो तो? मैं कहूंगा दोस्त ये एचसीएफ और एलसीएम निकालने में भी लागू होगा। यही है दोस्त वैदिक मैथमेटिक्स। जो हम बार बार दोस्त शिकायत करते हैं कि पेपर करके हम आते हैं एग्जामिनेशन हॉल से, हम कहते हैं सर अगर 15 मिनट और होते ना तो इस बार सिलेक्शन पक्का था। मतलब टाइम क्या हुआ, कम पड़ गया। क्यों ना ऐसा करें कि वैदिक मैथमेटिक्स को सीख लें और कैलकुलेशन हमारी इतनी फास्ट हो जाएगी कि हम पेपर को 15 मिनट पहले ही कंप्लीट करके बैठ जाएंगे। अब कोर्स कोई बहुत बड़ा तो है नहीं, जो हम YouTube शॉर्ट्स में, छोटे छोटे क्लिप्स में, कुछ बुक्स में हम देखते हैं ट्रिक, ये स्क्वायर निकालने का ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है भाई। सब वैदिक मैथमेटिक्स के लोगों ने छोटी छोटी चीजें जो है निकाल के और आपको दिखा देते हैं। आप सोचते हैं सर थोड़ा सा टाइम तो बच गया हमारा, थोड़ा सा सीख लिया हम लोगों ने, थोड़ा टाइम हम बचा लेंगे। अरे थोड़ा टाइम क्यों बचाना, हम पूरा टाइम बचाते हैं ना। अच्छे से वैदिक मैथमेटिक्स को सीख लेते हैं, पूरा टाइम बचाते हैं, और सोचो हम कितना आगे निकल जाएंगे। तो हमें क्या करना है दोस्तों, वैदिक मैथमेटिक्स को सीख लेना है। और यही है वैदिक मैथमेटिक्स का जादू। ये सबके लिए, और उनके लिए तो विशेष तौर से है जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वहां तो दोस्त एक एक मिनट भारी है, एक एक सेकंड भारी है दोस्त। सबसे आगे निकलना है। अगर कैलकुलेशन हमारी इतनी फास्ट हो गई तो हम सबसे आगे निकल जाएंगे। तो हमें क्या करना है दोस्त, वैदिक मैथमेटिक्स को सीख लेना है। और 1 बाय 1 इतने कन्फाइंड, इतने प्यार से समझाऊंगा ना, मजा आ जाएगा दोस्तों, मजा आ जाएगा। फिर मैथमेटिक्स से प्यार करने लगोगे। मैथमेटिक्स देखते लगी अच्छा ये मल्टीप्लिकेशन है, ये रहा आंसर, ये डिवीजन है टे टे टे, ये रहा आंसर।
ये स्क्वायर है, टे टे टे, ये रहा आंसर, ये स्क्वायर रूट है। सारा माइंड गेम, माइंड में कैलकुलेशन किया आपने, पेन और पेंसिल की जरूरत भी नहीं पड़ी। सोचिए कितनी फास्ट हो जाएगी आपकी मैथमेटिक्स। तो वैदिक मैथमेटिक्स का जो सिलेबस कराने वाला हूं अगले 1 महीने में, वो दोस्तों ये रहा। इसमें है, पहला है नंबर्स, जो नंबर सिस्टम होता है। दूसरा है डिजिटल सम या डिजिटल रूट, जिसको बीजांग कहते हैं। फिर एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, विनकुलम है, मिक्सड कैलकुलेशन है, टेबल, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, डिवीजन, डिविजिबिलिटी रूल, एचसीएफ, एलसीएम, फ्रैक्शन, अलजेब्रा और इक्वेशन। तो सोचो दोस्तों, अगर इन सबकी कैलकुलेशन आपने अगर एक लाइन में करना सीख गए तो फिर तो बाकियों सब कितना आगे हो जाएंगे। और फाइनली हमें सिलेक्शन लेना है। तो अगर अगले 20-22 घंटे पढ़ के, इतना ही होगा दोस्त, 25 घंटे से कम में ही कंप्लीट हो जाएगा। और केवल 25 मिनट का लेक्चर होगा रोज, 25 मिनट मैक्सिमम। तो मुश्किल से 35-40 दिन में मैं कोशिश करूंगा कि खत्म हो जाए। तो सोचो दोस्तों, अगर केवल इतने में, और एक्स्ट्रा बर्डन भी नहीं है, जो आप अपने रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं वो करते रहिए। और इसके उसके साथ क्या करना है, 25 मिनट एक्स्ट्रा निकाल लेना है। तो अगले 40-42 दिनों में खत्म करा दूंगा, और आपको समझ में भी नहीं आएगा, और ऐसा पार्ट आप खत्म कर लेंगे, टाइम ऐसा सेव करेंगे कि आपका पेपर 15 से 20 मिनट पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। और ये मान के चले आप कि लगभग 25 आवर्स में हम पूरी वैदिक मैथमेटिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड पे खत्म कर लेंगे। इसके लिए एक पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। और वैदिक मैथमेटिक्स दोस्तों जैसे ही खत्म होगी, उसके बाद जो हमारे रेगुलर कोर्स है, परसेंटेज हुआ, नंबर सिस्टम हुआ, जो एसएससी सीजीएल का जो कंप्लीट कोर्स है, वो भी पूरा फ्री खत्म कराऊंगा मैथ्स वर्ल्ड पे। फ्री में खत्म कराऊंगा दोस्तों, और ऐसे खत्म कराऊंगा जैसे क्लास चल रही हो। तो वैदिक मैथमेटिक्स की एक लेक्चर होगा लगभग 25 मिनट का, पर डे 25 मिनट ही रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि आप जो भी रेगुलर कोर्सेज कर रहे हो, आपको एक्स्ट्रा बर्डन पड़े ही ना। 21 अगस्त 2023 से वैदिक मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस, तो इंतजार करिए। 21 अगस्त शाम को 7 बजे मिलते हैं पहली क्लास को लेके वैदिक मैथमेटिक्स की, और फिर ये अनवरत कंटिन्यू चलती रहेगी दोस्त। ठीक है दोस्त, चलिए मिलते हैं फिर 21 अगस्त को। धन्यवाद दोस्तों।